एक पंजाबी की मिसाल है, घर को आग लगी घर के चिराग से। उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, बड़ा हमने रिसर्च की यहाँ पे। ये 2016 का वाक़या है। इसका ट्रांसप्लांट होना है, आपको इंडिया जाना पड़ेगा। हार्ट ट्रांसप्लांट है, वो अभी तक हमारे मुल्क में नहीं आ सका ना। वो अपनी स्टडी पे बड़ी, मैं कहता हूँ, रिसर्च करते हैं और वो बाकायदा उसको बेहतर करते हैं, बेहतर तर बेहतर। हाँ, अच्छे बुरे पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही हैं कि नॉलेज ही नहीं है लोगों को। दुबई में आप भी जाएँ तो आप इस तरह मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, बड़े अच्छे से बात करेंगे हर एक से। ऐसे मतलब कि अपने जैसे कहते हैं ना, बैग छोटी छोटी चीज़ें इस तरह उठा के खड़े हो गए जैसे बस में सफ़र कर रहे हैं। मतलब कि दोस्तों, आपने मेरा कल का वो वीडियो देखा था जिसमें एक पाकिस्तानी कहता है कि पाकिस्तान का हक गोल्ड पर है, हमारे पास जज्बा है, हम मुसलमान हैं, गोल्ड पर हमेशा हमारा ही हक है, जबकि इन्होंने 40 साल में पहली बार गोल्ड जीता है। लेकिन दोस्तों, इन लोगों के देश में एक ऐसा हार्ट सर्जन की बोलो कि एक हॉस्पिटल नहीं है कि ये लोग किसी की हार्ट सर्जरी कर सके। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। इनको ले दे के झकमरा के भीख मांग के आना इंडिया में ही है, इंडिया से अपनी सर्जरी कराना है, हार्ट कराना है, इसके बाद दोस्तों वापस जाना है पाकिस्तान और फिर गालियां देना है हिंदुस्तान को ही। लेकिन हाँ, जो लोग इंडिया आते हैं उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है। आज आपके लिए एक ऐसा ही इंटरव्यू लेकर आया हूँ जिसमें एक बंदा है जिसका कोई कजिन रहा होगा जिसने इंडिया आकर अपना हार्ट का जो भी प्रॉब्लम था वो ठीक करवाया। इसके बाद उसके एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए। चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। मैं टॉपिक भी फार्मेसी के हवाले से आपसे पूछूंगा। आखिर क्या वजह है कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो हमारी नेबर कंट्री भारत का नाम आता है। आज भी 70% अद्वियात जो है वो हमारी नेबर कंट्री पूरी दुनिया में मतलब मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रही है। कैसा देखते हैं, भारत कितना आगे है इस टाइम फार्मेसी में? हमारे बेसिक यहाँ पे हुक्मरान जो है वो आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे किसी को। पहली बात तो यही है। दूसरी बात यह, भारत इसलिए आ गया है क्योंकि वहाँ पे लोगों का इत्तेहाद बहुत है। यहाँ पे लोगों का इत्तेहाद नहीं है, पुलिंग बहुत है, लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कोई लोकल आप फार्मास्यूटिकल उठा के देख लें, वो अगर मेडिसिन निकालता है ना तो उतनी रिक्वायरमेंट उसमें डोज नहीं होती जितनी उस पर अगर 100 mg लिखा है ना। जैसे आप निकाल लें पैराडोल, ये इसमें 500 mg पैरासिटामोल होना चाहिए। लोकल जो फार्मास्यूटिकल है उसमें 500 mg पैरासिटामोल डालते ही नहीं है। ठीक है। करप्शन नहीं है हमारे पाकिस्तान में। बेसिक करप्शन बहुत ज़्यादा है, मैंने ये देखा। हर मुल्क में होती है करप्शन, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो बस इसी वजह से करंट यही है कि वहाँ पे इसलिए ज़्यादा लोग मतलब कि फार्मास्यूटिकल बहुत आगे जा चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत बड़ी सपोर्ट करती है। यहाँ की हुकूमत सपोर्ट नहीं करती। यहाँ पे पैसे दो, हर चीज़ चलती है, पैसा फेंको तमाशा देखो, वो वाला सीन है यहाँ। फार्मेसी में कितना आगे है भारत मौजूदा करंट टाइम में? मेरे हिसाब से तो तकरीबन 70-80% है हमसे आगे। जो मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में भी हमें बताया गया है कि यही है। मतलब कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे रिसर्च के लिए इतनी मतलब कि कोई पे ही नहीं करता। किसी भी मेडिसिन पे, अद्वियात पे रिसर्च करने के लिए बाकायदा पैसे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट लगती है, जो हमारे यहाँ पे लगाती नहीं, गवर्नमेंट देती नहीं है। बेसिक अद्वियात पे भी हुकूमत को चाहिए मेरे हिसाब से, इस पे भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आने वाले दौर में हमारे लिए बड़ी सेफ्टी है। मतलब जो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं उसमें हम बहुत पीछे हैं। अभी भी डेंगू वगैरह आ जाए तो कितनी हलाकतें हो जाती? बहुत ज़्यादा होती हैं। देख लें, अभी तक डेंगू एक नॉर्मल स्टेज है जो मतलब कि इतने सालों से चलती आ रही है। मतलब कि बचपन से सुनते आ रहे हैं जी, डेंगू एक मतलब कि मच्छर है, मलेरिया है, फिर बाद में डेंगू आया। मतलब कि 70% जो है ना, मतलब कि मोस्टली गर्मियों में बंदे बीमार होते हैं, फीवर होता है, बच्चे बीमार होते हैं। मतलब उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं होती। वो जो घरों में आके गलियों में स्प्रे करते हैं वो फेक है सारा। मतलब कि मुझे समझ नहीं आती ये क्या चल रहा है। सर, कल परसों मैं इसी मार्केट में एक बंदे का इंटरव्यू कर रहा था। उसने कहा मैं भारत 2 दफ़ा गया हूँ। मैं कहा सर खैरियत से गए जाना हुआ आपका? उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो बड़ा बीमार था, तो मैंने यहाँ पे हर हॉस्पिटल को विज़िट किया, तो मुझे बाकायदा पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि अगर आपने अच्छा ट्रीटमेंट करवाना है। उनका बेटा बेसिकली हार्ट पेशेंट था। मैं भी और बताने लगा हाँ, आपको। मेरे एक कज़न है, उनको ना मतलब कि 18 ईयर का मतलब कि कज़न था मेरा, उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी। बड़ा हमने रिसर्च की यहाँ पे। ये 2016 का वाक़या है। तो काफ़ी रिसर्च की, डॉक्टर ने यही कहा जी आपका इसका ट्रांसप्लांट होना है, आपको इंडिया जाना पड़ेगा। तो हम बाकायदा इंडिया में गए, वहाँ पे अच्छे तरीके से उसका ट्रांसप्लांट हुआ। वो अल्हम्दुलिल्लाह कि आप ये देखेंगे जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो अभी तक हमारे मुल्क में नहीं आ सका। हालांकि इंडिया में पता नहीं कब से 2005-06 से चल रहा है।
यहाँ पे मतलब कि 20 साल होंगे तकरीबन, आई थिंक 2023 को देख लें, और 2005 से भी पहले का वहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहा है। सर आप भी गए थे भारत? नहीं, मैं नहीं गया, मेरे कज़न और उनकी फैमिली गई थी। सही एक्स्ट्रा वीज़ा नहीं देते, आपको पता है, स्ट्रिक है, डॉक्टरों की बाकायदा वो प्रिस्क्रिप्शन लगती है कि इस पेशेंट को, और उनके वालिद साहब मतलब मेरे एक मामू गए थे बस। एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर तो किया होगा, हाँ, कैसा उन्होंने रहा वहाँ? कहा कि बड़ा अच्छे से ट्रीट करते हैं डॉक्टर वहाँ पे, अच्छा ट्रांसप्लांट किया, पैसे लगते ज़रूर हैं लेकिन एक सेफ्टी तो है ना यार, सबसे बड़ी चीज़ है, इंसान सेफ्टी देखता है। पैसा आज आपके पास है, कल किसी और के पास भी है। पैसा तो आ ही जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पैसे के साथ साथ भी हुकूमत को इस पर ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, मेडिकल शोबों में भी। अब उनकी कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह वो सही, यंग मेरी तरह जी रहा है। अच्छा, एक दफ़ा ही जाने का इत्तेफाक? हाँ, एक दफ़ा ही हुआ, और पूरा मतलब वो कितना स्टे था उनका वहाँ पे? तकरीबन 2 माह। अच्छा, 2 माह वहाँ पे रहे वो? 2 माह वो वहाँ पे रहे हैं। केरला सिटी था कोई वहाँ का, हाँ, केरला है। तो वहाँ पे स्टे किया और अच्छे से उनका ट्रीटमेंट हुआ। बाकायदा जिन डॉक्टर ने प्रेफर किया था वो वहाँ पे उनको बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हाँ ये डॉक्टर हमें जानते हैं। हम यूके में मतलब कि मुख्तलिफ मतलब के स्टेज पे मिलते भी रहे हैं, मतलब जैसे मुख्तलिफ कंट्रियों के मिलते हैं, बाहर कंट्रियों में जाके बाकायदा शो होते हैं, बाकायदा बुलाया जाता है, इनविटेशन पे दिया जाता है डॉक्टरों को, मतलब सीखने के लिए भेजा जाता है। लेकिन बस ऐसा ही है हमारे अभी है वैसे उनसे आपका राब्ता? पास। मेरे कज़न से हाँ मिलता रहता हूँ मैं। तो अगर हमने भी अगर उनका करना हो अपने चैनल के तवस्सुल से, या हमने इस एक्सपीरियंस को अगर हमने मतलब रिकॉर्ड करना हो, तो वो आज कर सकते हैं बात? हाँ, मैं कह दूंगा उनको, वो आपसे बाकायदा नंबर शेयर कर दूंगा, जी जी। आप उनका कर लीजिए इंटरव्यू, आपको खुद ही वो शेयर कर देंगे कि किस तरह मतलब कि एकदम से उनको बेसिक ना ख़ानदानी प्रॉब्लम है उनके, मतलब कि ना उनकी पहले बेटी को थी, लेकिन वो मतलब कि शुक्र है कि वो इधर ही स्टार्टिंग में ही उन्होंने रिकवर कर लिया मेडिसिन से ही। बाकी जो बेटा था उसका ज़रा लेट पता चला, बस चल रहा है, मतलब ठीक है वो काफ़ी। नाज़रीन देखें, आए दिन कोई ना कोई, अब हमें मार्केट के अंदर एक ऐसा लोकल, मतलब अगर हम देखें रोड शो करते हुए, कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर मिलता है जो बताता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमें पाकिस्तान से जो है वो भारत जाना पड़ रहा है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 75 साल उनको भी मिले, 75 साल हमें भी मिले, हम एक अस्पताल ऐसा नहीं बना सके? आप हार्ट की बात करें, लीवर ट्रांसप्लांट भी, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकायदा रिकमेंड किया जाता है। और अफसोस पता है किस बात का है, हमारा मीडिया ये चीज़ें नहीं दिखाता। हाँ, शो ही नहीं करते, ये कोई भी नहीं शो करता। यही तो मसला है ना कि मीडिया भी कुछ थोड़ा सा स्लो है इस मामले में। कुछ हुकूमत के जो मेन बंदे हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा पीछे जा चुके हैं। वो कहते हैं सिर्फ स्टडी भी वो नहीं हो रही जो होनी चाहिए। हालांकि इतने वज़ीर आए गए, किसी ने भी आज तक स्टडी के ऊपर भी कोई अच्छी तवज्जो नहीं दी मेरे हिसाब से। इसीलिए हम बहुत पीछे जा चुके हैं, नॉलेज ही नहीं देते, मतलब कि नॉलेज है ही नहीं किसी को कि क्या करना चाहिए, कैसे स्टडी को बेहतर किया जाए, कैसे इस शोबे को ज़्यादा आगे लेके जाया जाए। जैसे दूसरी कंट्रियाँ मतलब कि आगे जा रही हैं, हमें भी मेरे हिसाब से आगे जाना चाहिए। पैनाडोल की शॉर्टेज देख लें, अभी कुछ अर्सा पहले कितने अरसा रही। देख लें कि वो कितनी ब्लैक में बिकी है, और वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह होना चाहिए। एक नॉर्मल पैनाडोल है जो एक मतलब कि गरीब आदमी क्या करेगा। मैंने खुद, मेरी जानने वाले दोस्त हैं फार्मेसी पे जॉब करते हैं, वो कह रहे हैं हमने 200 रुपये का पत्ता सेल किया, हालांकि 10 रुपये का ही उसकी प्राइस है। 200 मतलब कि 200% उसको इतना महंगा सेल किया गया और लोगों ने खरीदी। लेकिन आप ये सोचना है गरीब आदमी क्या करे, जो मतलब कि बिल्कुल ही गरीब है, जैसे कि झोंपड़ियों वाले हैं, बीमार होते हैं, वो कहाँ से खरीदें ये चीज़ें। एक सिंपल पैनाडोल की वो 200 रुपये भरेंगे। जहाँ भारत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ हम भी क्यों नहीं ले लेते भारत से, अगर सस्ती मिलती हैं, अगर हमारी ज़रूरत पूरी वही बात है ना, बात ये है ना कि हमारे जो हुक्मरान है ना, वो चाहते ही नहीं है कि आपस में मिल मिलाप हो। एक वो पुरानी, मैं कहते हैं ना, पुराने दौरों की जो लड़ाइयाँ झगड़े उन्हीं पे ही डिपेंड कर रहे हैं आगे। मतलब कि मेरे हिसाब से इंसान को पुराने जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं उनको ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए मेरे साथ। अगर इमरान खान साहब आए थे ना, तो वो मेरे हिसाब से वो बेहतर करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे जो ऊपर सारी मीडिया है, ऊपर जो मेन जो बंदे हैं वो नहीं आने देते। सर अगर करंट इस टाइम बता दें कि भारत में जो है, अगर आईटी की बात की जाए, बेंगलोर आईटी हब है। अगर हम अमेज़ोन के ऑफिस की बात करें, अमेरिका के बाद सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो भारत के अंदर है। एप्पल स्टोर जो है वो भारत में ओपन हुआ है। इलेक्ट्रिक कार्स जो है, टेस्ला जैसी कंपनी, वो भारत के अंदर जा रही है। उन्होंने खुद तैयार की है मेरे साथ, मर्सिडीज है या पता नहीं ऑडी है शायद, जो उन्होंने खुद बनाई है। अब ये मैंने गाड़ी ली है, अब खुद सोचें ये विड्स है। पाकिस्तान में इसकी एक्चुअल प्राइस 12 लाख रुपए है पूरे वर्ल्ड में। पाकिस्तान में ये इस टाइम 52 लाख रुपए की मिल रही है 4 ग्रेड की, और मतलब कि ना 2018 मॉडल की, 18 मॉडल की हमें
52 लाख रुपए देते हुए बंदे को कितनी तकलीफ होती है कि हमारे मुल्क में इतने टैक्स हैं, जगह टैक्स है, बेसिक टैक्स नहीं है, जगह टैक्स है कि आप ट्रिपल प्राइस दे के गाड़ी खरीद रहे हैं। और दूसरी कंट्री इंडिया में देख लें, मारुति है, आल्टो है, वहाँ पे 4 लाख रुपए की, और हमारे इधर आल्टो देख लें 32 लाख रुपए की। कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब इनको कोई कंट्रोल करने वाला है ही नहीं। सर क्या लगता है अगर मीडिया ये सही इमेज भारत की बताने लगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा आवाम के नहीं अंदर? लगता पड़ेगा, आवाम को पड़ेगा, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं उनका तो ज़मीर ख़त्म हो चुके हैं। आप देख रहे हैं ना, नून लीग की पूरी जितनी भी कमीना थी, जैसे ही उन्होंने नई गवर्नमेंट आई है वो सारे के सारे भाग गए। मतलब कि आप खुद सोचें कि जो मुल्क जो हुक्मरान आते हैं वो अपने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करते, वो बाहर चले जाते हैं। तो आप उन पर कैसे डिपेंड करते हैं, किस तरह वोट डालते हैं लोग, मुझे नहीं समझ आती किस तरह उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको। मतलब कोई ऐसा बंदा, मैं नहीं कहता इमरान खान आए, फलां आए, जो भी है, मतलब कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए कुछ करके जाए यार। आपको लगता है भारत की लीडरशिप उनकी आवाम के लिए बेहतर है? नरेंद्र मोदी जो वजीर आज़म है, देखें ना, जो मोदी है वो देखने दूसरी दफ़ा शायद वज़ीर आज़म बना है, दूसरी या तीसरी दफ़ा भी मोस्ट फेवरेट जा रहा है। हाँ, मोस्ट फेवरेट। वो उनकी गवर्नमेंट जो है स्ट्रॉन्ग है, वो कुछ कर रही है तो ही आवाम उनको कुछ वोट दे रही है ना। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे, जहाँ हमारा मीडिया ये बताता है वो मिनॉरिटीज़ के बड़े ख़िलाफ़ हैं, वहाँ पे वही सऊदी अरब जो इस्लामिक कंट्री है वो अपनी कंट्री में बुला के उन्हें सिविल अवार्ड से नवाजता है। तुर्की बुलाता है इस्लामिक कंट्री तो वो भी उन्हें अवार्ड से नवाजता है। 9 साल टेन्योर के अंदर अगर देखा जाए 15 इंटरनेशनल अवार्ड नरेंद्र मोदी विन कर चुके हैं। लेकिन ये हमारा ही स्पेसिफिक जो पाकिस्तानी मुसलमान है इन्हें ही क्यों मतलब इतना मसला, और यही क्यों वो कहते हैं? मैं वही तो बताने लगा हूँ कि हमारे मुसलमानों में ना इत्तेहाद नहीं रहा। वो एक पंजाबी की मिसाल है, घर को आग लगी घर के चिराग से, वही हिसाब है हमारे मुसलमानों में भी कि हमारी लेग पुलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा है इधर, जिस वजह से इसको ख़त्म करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, शऊर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पहले सबसे पहले मुल्क की जो एजुकेशन है ना उसको बेहतर करना चाहिए, शऊर देना चाहिए बच्चों से लेके बड़ों तक। अब देखो ना, जो इंडिया है ना वो अपनी स्टडी पे बड़ी, मैं कहता हूँ, रिसर्च करते हैं और वो बाकायदा उसको बेहतर करते हैं, बेहतर। मैं भी दुबई गया था, मेरा तकरीबन 6 महीने का विज़िट रहा, ट्रांसलेट वीज़ा, मैंने उधर सर्च की। वहाँ पे इंडियन मुझे काफ़ी मिले, वो बड़े यार पोलाइटली तरीके से आपसे बात करते हैं, आप खुद खुश होता है, आपका दिल खुश होता है कि यार ये गैर मुस्लिम हो के आपके साथ इतने अच्छे से बात करते हैं कि आप कहते हैं यार इस तरह तो हमारे पाकिस्तान लाहौर में नहीं ऐसा होता। हाँ, अच्छे बुरे पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही है कि नॉलेज ही नहीं है लोगों को, पढ़ने बोलने बात करने का तरीका ही नहीं है। और वहाँ पे सारे इस तरह बात करते हैं जिस तरह पता नहीं वहाँ पे जाके कौन सी, मैं हैरान होता हूँ। दुबई में आप भी जाएं तो आप इस तरह मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, बड़े अच्छे से बात करेंगे हर एक से। मैं मज़े की बात ये बताता हूँ, मैं जब यहाँ से जा रहा था ना, मतलब वहाँ से आ रहा था, जाते हुए तो मुझे इतना फील नहीं हुआ, आते हुए आप यकीन माने अभी जहाज़ रनवे पे चल रहा था स्लोली मतलब के, और लोगों ने ऐसे मतलब कि अपने जैसे कहते हैं बैग छोटी छोटी चीज़ें इस तरह उठा के खड़े हो गए जैसे बस में सफ़र कर रहे हैं। मतलब कि एक एमिरेट्स इतनी बड़ी एयरलाइन है और उसके अंदर मतलब सारे पाकिस्तानी लाहौरी थे जो भी आ रहे थे, और इस तरह खड़े हो गए थे। इसका मतलब क्या है कि इनको नॉलेज ही नहीं है, इनको मैं कहता हूँ तलीम की बहुत कमी है हमारे मुल्क में बेसिक। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी ये सोचता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, फिर मैं कहता हूँ यार नहीं, यहाँ पर जितना मैं रह के कर सकता हूँ कुछ बेहतर, जो मेरे पास नॉलेज है, जितना मैं पढ़ा हूँ, जो लोगों की मैं मदद करता हूँ, मेडिसिन देता हूँ, बड़े लोगों को मैं मतलब कि फ्री में भी देता हूँ, फार्मेसी पे मेरे पास आते हैं। मतलब कि दुख होता है कि यार मैं बिना पाकिस्तानी बड़ा कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, क्यों, हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहा कुछ। हमारी बेसिक ख्वाहिश पैदा हुई है कि भारत भी विजिट करके देखा जाए। ख्वाहिश होती है, लेकिन आपको खुद पता है कि वीज़े ही नहीं मिल रहे, आप किस वीज़े पे जाएंगे। अभी रिसेंटली तकरीबन 2-3 दिन पहले एक पर्सन से मेरी इसी मार्केट में मुलाकात हुई, वो कह रहे मैं 8 महीने पहले होके आया हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कितना फ़र्क लगा आपको, तो वो यही कह रहे कि अब वो भारत यूरोप लगता है और यहाँ पे यूरोप बन गया बेसिक। उन्होंने बहुत आपको ग्रूम किया है, पैसा लगाया है, आवाम को शऊर दिया है। उन्होंने देखा है कि पहले सबसे पहले मैं पहले भी ये कहता हूँ सबसे बड़ी तलीम है, तलीम ही इंसान में शऊर पैदा करती है। अगर आपके बच्चे को अच्छी तलीम मिलेगी, वो बड़ा होगा अच्छे तरीके से, उसको पता चलेगा उसको क्या किस तरह उसने बात करनी है, किस तरह लोगों की हेल्प करनी है। बुक्स पढ़ते हैं, 100 नॉलेज मिलता है। मतलब कि ये चीज़ें पहले मेरे हिसाब से आम करनी चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुश हूँ जो भी चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ है। लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ बाकियों की भी अच्छी होनी चाहिए। लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका। मैसेज यही है कि मैं कहता हूँ तलीम पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहला
जो मेन है ना, हुकूमत को ये चाहिए तलीम 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 बेहतर होगी तो हमारा हुकूमत भी अच्छी आएगी और हमारा मुल्क भी ग्रूम करेगा। हम भी कल को ये कह सकते हैं कि हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जो मुल्क में अच्छे अच्छे लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक हेलमेट तैयार किया है मतलब कुछ लड़कों ने मिलके ना, मतलब जिसमें आप बाइक स्टार्ट मतलब सब कुछ उसमें ऑप्शनें दी हैं। मैं कहता हूँ ऐसा मैंने किसी कंट्री को नहीं देखा जिसने ये हेलमेट इस तरह का तैयार किया हो। तो आप इस तरह के जो मेन मतलब अच्छे लोग हैं, जो मतलब वर्क करने वाले इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिस पे वो आगे ग्रूम कर सकें, मुल्क के लिए कुछ कर सकें, नाम रोशन कर सकें बस। सो दोस्तों, आपने पाकिस्तानियों के रिएक्शन और उनकी राय सुन ली। अगर आपकी भी कोई राय है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी इनको लेकर मेरी एक ही राय है कि नेवर एवर ट्रस्ट पाकिस्तानी जिहादीज़। तो अगर आप ट्रस्ट करते हो तो वो आपका मैटर है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि इनके रिएक्शन को लेकर आपका क्या कहना है। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।